बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल और मैं हूं कामरान हसन। 3 अक्टूबर सुबह के 9:27 पर नॉर्थ कोरिया ने इंटरमीडिएट रेंज ब्लास्टिक मिसाइल IRBM, जिसका नाम हवासोंग 12 है, का कामयाब तजुर्बा किया है। इस मिसाइल को नॉर्थ कोरियन रीजन चागंग से फायर किया गया, जो जापान के ऊपर से होता हुआ 2850 माइल का फासला तय करने के बाद पैसिफिक ओशन में जा गिरा। इस मिसाइल से कोई जानी या माली नुकसान नहीं हुआ है। मिसाइल के लॉन्च होने के फौरी बाद जापानी रीजन टोहोको के अंदर सायरन बजना शुरू हो गए और उनका जे अलर्ट सिस्टम एक्टिवेट हो गया। ट्रेन सिस्टम टेम्परेरी तौर पर रोक दिया गया और लोगों को हिदायत की गई कि घर खाली करके किसी महफूज मकाम की तरफ जाकर शेल्टर ले लें। नॉर्थ कोरिया की जानिब से पिछले 10 दिनों में ये 5वां मिसाइल है जो लॉन्च किया गया हो। 2017 के बाद अब दोबारा नॉर्थ कोरिया ने जापान के ऊपर से अपना मिसाइल फायर किया है। इससे पहले 2017 में नॉर्थ कोरिया ने जापान के ऊपर से अपना एक मिसाइल लॉन्च किया था। इस तमाम सूरत हाल को देख कर ये कहा जा सकता है कि हो सकता है नॉर्थ कोरिया अपनी ताकत का मुजाहरा कर रहा हो या फिर किसी को कोई मैसेज देना चाह रहा हो। बाज़ तजिया निगारों का मानना है कि नॉर्थ कोरिया अमेरिका को ये बताना चाहता है कि जो अमेरिकन आइलैंड है गुआम, वो नॉर्थ कोरिया के निशाने पर है। इसके अलावा भी बहुत सारी वजूहात हैं जिसकी वजह से नॉर्थ कोरिया ने अपना मिसाइल लॉन्च किया है। चंद हफ्तों पहले अमेरिकन, जापान और साउथ कोरिया ने मिलकर कोरियन पेनिनसुला में एक फ़ौजी जंगी मशक़ें कंडक्ट की थी। नॉर्थ कोरिया इन मशकों को अपने खिलाफ थ्रेट समझ रहा है, तो दूसरी जानिब अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस ने लास्ट वीक जापान और साउथ कोरिया के एक ऑफिशियल विज़िट किया था। इस विज़िट में उन्होंने एक बहुत ही सख्त स्टेटमेंट दिया था। उन्होंने इस स्टेटमेंट में कहा था कि वो अपने इत्तेहादियों के खिलाफ किसी भी किस्म की गई जारियत के खिलाफ बहुत सख्त रिप्लाई देगा और वो किसी भी हद तक जाकर उसको काउंटर करेगा। इस स्टेटमेंट को आप नॉर्थ कोरिया के खिलाफ एक खुली धमकी भी समझ सकते हैं। इसके अलावा एक और जो बहुत बड़ी वजह है, अमेरिका का जो रोनाल्ड रेगन न्यूक्लियर पावर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर है, उसकी मौजूदगी इस वक्त कोरियन पेनिनसुला में मौजूद है। नॉर्थ कोरिया के लिए एक खुली थ्रेड है। इस तमाम सूरत हाल को देखते हुए आप ये कह सकते हैं कि नॉर्थ कोरिया ने अपनी ताकत का मुजाहरा किया है इस मिसाइल को लॉन्च करके। लेकिन किम जोंग उन की जानिब से जो वक्त चुना गया है वो बहुत ख़ास है। नॉर्थ कोरिया ये जानता था कि अगर वो इस वक्त ये मिसाइल लॉन्च करेगा तो उसके ऊपर इतना दबाव नहीं आएगा जो कि एक आम दिनों में आ सकता था। अमेरिका, रशिया और यूक्रेन के तनाज़े को लेकर यूरोप में इंगेज है, तो दूसरी तरफ चाइना ने अपनी जो फ़ौजी मशक़ें हैं वो ताइवान के करीब जारी रखी हुई हैं, जहाँ पे भी अमेरिका जो है इंगेज हुआ हुआ है। इस वक्त जो बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन है उसके ऊपर बहुत लोड है और इस तमाम सूरत हाल को देखते हुए नॉर्थ कोरिया ने ये मिसाइल जो है लॉन्च किया है कि इस वक्त इसके ऊपर उस तरीके का दबाव नहीं आएगा जैसा कि आम दिनों में आ सकता था। इस मिसाइल के लॉन्च करने के बाद जापान और उसके इत्तेहादियों की तरफ से जो रिस्पॉन्स आए हैं, अमेरिकन और साउथ कोरिया ने 4 मिसाइल लॉन्च किए हैं जो कोरियन पेनिनसुला में गिरे हैं। इसके अलावा अमेरिकन और साउथ कोरिया की जो एयरफोर्स है उन्होंने मुश्तरका एक ड्रिल कंडक्ट की है और इस ड्रिल के अंदर उन्होंने साउथ कोरिया के जो बॉर्डर हैं वहाँ पे मिसाइल भी लॉन्च किए हैं। इसके अलावा जो अमेरिका है उसने बरतानिया के साथ मिलकर फ्रांस, अल्बानिया, नॉर्वे और आयरलैंड के हमरा 5 अक्टूबर को UN सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर एक नॉर्थ कोरिया की जो इश्तियाल अंगेज़ी है उसके ऊपर मीटिंग कॉल की थी। लेकिन रूस और चाइना ने इसके ऊपर एतराज़ उठाया है। इनका मानना ये है कि जो नॉर्थ कोरिया ने ये इक़दाम उठाया है वो अमेरिका की ट्राइलिटरल ड्रिल को देखते हुए उठाया है। इसके अलावा उसकी और कोई इंटेंशन नहीं थी। लिहाजा UN को फौरी तौर पर इस सिचुएशन को देखते हुए इस मामले को हल कराने की ज़रूरत है। लेकिन अमेरिकन थिंक टैंक्स का मानना ये है कि नॉर्थ कोरिया ने ये जो मिसाइल लॉन्चिंग एक तसलसल बनाया हुआ है उसका बुनियादी मकसद न्यूक्लियर टेस्ट को लेकर है। उनका मानना यह है कि नॉर्थ कोरिया ने अपने न्यूक्लियर टेस्ट को लेकर तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं और वो बहुत हद तक मुमकिन है अपना ये जो न्यूक्लियर टेस्ट है वो 16 अक्टूबर से लेकर 8 नवंबर के दरमियान में कर सकता है। इसकी बहुत बड़ी एक बुनियादी वजह है, 16 अक्टूबर को चाइना जो है वो अपनी 28th नेशनल कांग्रेस ऑफ द चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी को लेकर बीजिंग में एक तकरीब मुनक्किद करने जा रहा है। तो दूसरी जानिब 8 नवंबर को अमेरिका में मिड टर्म इलेक्शन होने जा रहे हैं। दुनिया की जो 2 सुपर पावर हैं वो इन दिनों में इंगेज होंगी और ये नॉर्थ कोरिया के लिए गोल्डन टाइम होगा अपने न्यूक्लियर टेस्ट को लेकर करने का। उम्मीद की जा सकती है कि ऐसा कुछ नहीं होगा और ये मामला यहीं हल हो जाएगा और कोई नाखुशगवार वाक़या पैदा नहीं होगा। रशिया और यूक्रेन तनाज़े को लेकर पूरी दुनिया इस जंग की लपेट में है
और दूसरी जानिब चाइना और ताइवान का जो इशू है वो बहुत सीरियस होता जा रहा है। ऐसे में अगर नॉर्थ कोरिया और जापान का तनाज़ा खड़ा हो जाता है तो वो किसी भी सूरत में दुनिया के हक़ में बेहतर नहीं होगा। लिहाजा इसके ऊपर फ़ौरी तौर पे कोई ना कोई एक्शन लेने की ज़रूरत है। वीडियो में अब तक के लिए इतना ही। वीडियो के बारे में अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।